खून की धार बहे, कोई को कांटा लग गया, कोई को आंसू की धार बह रही है, ठंड लग रही है, कोई के बच्चा जो है कांक में जा रहे हैं, कहां मारुति, कहां गाड़ी, कहां रथ, कहां घोड़े, दौड़ लगा दी। देखो ये प्रेम, कूद पड़े हाथी पे से, द्वारकानाथ डोली में से नीचे कूद पड़े। और ये किसके दम की बात है? ये गावड़े वालों के दम की बात है। तो मैंने बहुत प्रयोग किया, लेकिन शहर वालों ने इतनी भीड़ नहीं करी अभी तक। जिस पंडाल में भी भीड़ है दुनिया के अंदर, वो सब गावड़े वालों के कारण है। जिस दिन गांव के लोग कथा में जाना बंद कर दे, उस दिन आपको आरती बोलने वाले नहीं मिलेंगे। यदि गांव के सब लोगों को हटा दिया जाए तो गिनती कर ली जाए, यह बात खुली है, इनमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई सोच नहीं, संकोच नहीं है, और एकदम खरी है। तो जितने भी सिटियों में भी होती है, ये पोटले बांध बांध करके पहुंचते हैं, ठंड में पड़े रहे, सड़क पे पड़े रहे, प्लेटफार्म पे पड़े रहे, क्योंकि इनको व्यवस्था तो चाहिए नहीं। साइकिल जहीं जाए वहीं चले जाए, मड़ी हो ठीक, नहीं मड़ी हो तो ज्ञान सही, दूल्हे सही, जैसे मिले ऐसी सब्जी, जो मिल जाए खाने को वही, नहीं मिला तो नहीं। ये पथ में खड़े रात से आकर के ब्रज मंडल के सब लोग लुगैया, तो प्रभु दूर से आते दिखाई दिए, मझधार में डूबती को मिली नैया, तो पितु मातु के नेत्रों से अश्रु बहे, थकी गोपियां धीरज को न धरैया, सखा शांत रहे न पुकार उठे, अहो प्राणों के प्राण हमारे कन्हैया। अब थोड़ा ध्यान देना कथा में, खाली पक्षपात की बात नहीं है। अब तो आदमी के दिमाग को लड़खड़ा देगी आगे की कथा, सत्य को सिद्ध करेगी अब आगे की बात, कि गांव और शहर में क्या अंतर है। जहां आंसू की धार देखी उन गांव की बहनों में, उन भाइयों में, उन छोटे छोटे बच्चों में, प्रभु कूद पड़े। पितु मातु के नेत्रों से अश्रु भये, थकी गोपियां धीरज को न धरैया, सखा शांत रहे न पुकार उठे, ओ प्राणों के प्राण हमारे कन्हैया, ते सुन नाम कन्हैया स्नेह सना, अति शीघ्रता से गजराज तजा। वो जो गजराज के हाथी पे बैठे थे नहीं, वहां से कूद पड़े, और कूद के जब उनके बॉडीगार्ड, सेवादार, आसपास जो खड़े हुए लोग थे वो संभालने लगे, क्यों क्या हो गया, डोली तो टेढ़ी नहीं हो गई, गिर तो नहीं गई, व्यवस्था तो खराब नहीं हो गई, ये तो राजा धीराज द्वारकाधीश है, क्या गड़बड़ हो गई? पर कोई गड़बड़ नहीं, खुद कूदे, और खुद कूदे तो काय पे कूदे, सुन नाम कन्हैया स्नेह सना। 100 साल हो गए ये नाम सुने। जिस समय मेरी मां ये गोपियां जब कहती थी कन्हैया कन्हैया, तो कृष्ण के इका सुनवा बोले आया हूं मैं भी शहर छोड़ के, कि द्वारकाधीश बांका बिहारी 108 और 1008 तो कहने वाले बहुत है, पर कन्हैया कहने वाला नहीं। एक बात से अनुभव कर लो आप, तो आज कन्हैया नाम सुना नहीं तो शहर के लोग वहां खड़े थे, परहेज किया है, सभ्यता से बोलो, राजा है, कन्हैया कन्हैया करो, ये बोलो श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश। बोलने का तमीज है कि नहीं तुम गावड़े के लोगों को? तो भगवान कृष्ण ने कह दिया है शहर वालों तुम पीछे सरको, चलो हटो हटो यहां से, बेकार मजूरी कर रहे हो, क्या समझते हो कन्हैया नाम की ताकत? उसका विश्लेषण किया तो कि द्वारकाधीश खिलवाया, 1008 लगवाया, कौन सा अपराध है? हम सभ्यता से बोले, लेकिन सभ्यता में इतना स्वाद नहीं है। सुनी के वट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, तो बिहु से करुणा एन, चितई जान की लखन। काय पे खुश हुए थे श्री राम? सुनी केवट के बेन और प्रेम लपेटे अटपटे।
गावड़ी भाषा में कुछ तो भी बोल दिया होगा, और वो बोल दिया, ये खुश हो गए। लक्ष्मण कहें, जानकी जी कहें, क्यों मंत्र बोले, वेद मंत्र बोले, वहां तो आज तक खुश ही नहीं हुआ, नहीं सो बोले चाहे जही उठपटांग ने, आप खुश हो गए। मैं पानी भी कोई तांबा का लोटा में थोड़ी लाया है जो आप पांव धुलाओ, पानी कठोता भरी ले आओ, कठोते में लकड़ी की, यहां आपने जब चरण आगे कर दिया। उन्हें की अटपटे काम मुझे बहुत गजब के लगते हैं। यह आदिवासी भाई आज लाया है, आज मैं गदगद हो गया हूं। तांबे और चांदी के पात्रों से भी मजा नहीं आया जितना कठोते के जल से मजा आएगा आज, क्योंकि ये श्रद्धा का है। इनमें दिखावा नहीं है, इनमें फोटो नहीं है। ये जो चांदी का गिलास है इनमें फोटो रे, मारो फोटो आया क्या नहीं, देख जाओ मारो फोटो लीजिए। ये फोटो पे मर मिटते हैं बाबू। और वहां कठोता, क्या फोटो खींचाऊं, किनका फोटो खींचाऊं। फिर द्वारकाधीश श्री कृष्ण बोले, बुरा मत मानना शहर वालों, कन्हैया नाम से मुझे बहुत स्नेह है। इसलिए है कि गांव श्रद्धा से बोला है। तुम द्वारकाधीश जो बोलते हो वो सम्मान से बोलते हो। सम्मान और श्रद्धा में बहुत अंतर है, क्योंकि इसमें मान है और मान के ठीक पीछे अभिमान है, और अभिमान आदमी को डुबा देता है। और ये गांव की भाषा में श्रद्धा है, इनमें कोई दिखावा नहीं है। यदि तुम कहो कि कन्हैया कहने से तू खुश क्यों हुए, तो बताओ एक बात, अपन जिला के कलेक्टर बन जाओ, मान लो एक थोड़ी देर के लिए कलेक्टर बन गए, तो आप जिस जिला के कलेक्टर रहोगे वहां के लोग कहें जिलाधीश महोदय, ठीक है। वो जिलाधीश महोदय जब अपने गांव जाए जहां जन्मे, जन्मभूमि पे, कभी भी दिवाली दशहरा पे, और जहां घर गए और माता पिता से मिले, और वहां जाते ही वो ये कह दे कि बेटा हरीश आ गया, वो हरीश नाम जान लिया, वो मुकेश नाम जान लिया, तुरंत वो खुश हो जाए। बताओ, मां जब नाम लेने तुकारे बोले, उनमें ज्यादा मजा आवे कि जिलाधीश महोदय खिलाने में ज्यादा मजा आवे। वो जाए दशहरा पे खाली आठम नवमी पूजने, माता पूजने, और जहां हो गया आइए मारो मुकेश, आ बेटा। जैसे ही मां ने गले लगाया और माथे पे हाथ फेरा, मुंह तरफ देखा, उस जिलाधीश महोदय, उन कलेक्टर साहब का भी हृदय पिघल जाएगा कि मैं जिले में कई जगह गया और मालाएं, हार, फूल से मेरा स्वागत हुआ, पर जितना इस मां के हृदय से लगने में, हृदय में आनंद आया, इतना इस गले में माला पहनने से नहीं आया था। जितना जिलाधीश में नहीं आया, उतना मुझे नाम लेने में आया। क्या अनुराग है। इसीलिए तुम, गांव के लोगों ने क्या की थी द्वारकाधीश को, तू नराधन में आया रे नाना, तू करे, फिर ये के, अरे कम से कम तमकारे तो बोलो रे, बोला आदमी हो तुम कहां से जापा बांधे बांधे न आया, तुकारे तुकारे, तुकारे कहां बोला जाता है। जहां प्रेम की सारी सीमाएं पार कर जाती है, बांध टूट जाते हैं और स्नेह की दुनिया की शुरुआत हो जाती है, वहां तुकारे लगता है, सब दूर तुकारे नहीं लगता है। आप ये मत समझना आप कहने में ज्यादा फायदा, तू में कम, तू में जितना मजा है उतना आप में भी नहीं। बाप से मां का गौरव दुनिया में ज्यादा है या सर्वविदित है। फिर आप खुद सोच लो, यहां बेटा मां को तू कहता है ना बाप को आप,
बाप को तू नहीं कहना, तुकारे नहीं बोलाएगा। बाप का सम्मान है और मां को तुकारे, और भाई तू रोटी दे दे, तू है। और ये तू क्या कह रहा है कि बाप से इधर का संबंध ज्यादा बड़ा है, इसलिए तू कह रहा हूं, न कि इसकी इज्जत कम है, इसका मान कम है। तू बहुत बड़ी बात है। अपन दुनिया में 3 आदमी को तू कह सकते हैं, बाकी का तो नहीं सुने। खाली मां, महात्मा और परमात्मा, ये 3 हस्ती ऐसी है दुनिया में जो तू सुने। आप मां को भी ये कह दो, तू जल्दी आज। महात्मा से भी कह दिया, अपने गुरु से भी कह दिया, है गुरु तू लाज रखे। जब आप भगवान के मंदिर में जाते होंगे तो यही कहते होंगे, हे परमात्मा तू है। क्यों साहब इतना बड़ा आदमी से तू? पर तू उससे ही कहा जाता, दुनिया में खाली 3 है तू सुनने वाले, और परमात्मा ने, मां ने और महात्मा ने, तीनों ने कह दिया ए तू को तो आई जा जो दूसरा के कीजो भी मत। क्योंकि दुनिया वाला ने कहीं की है, याद आपको ये दुनिया क्या कहती है? इन 3 को छोड़कर के सब लोगों की आवाज क्या रही है? ए महाराज में शुद्धि पटे, वो तू नहीं सुनू है। आप तू नहीं सुनते हैं तो मैं तू किससे कहूं? उससे कहा तू इनसे तू मैं क्यों कर रहा है? यदि तुझे तू कहना है तो ये 3 जगह वहां पहुंचा। मां ने भी कह दिया, बेटा तेरे बाप को कभी तू मत कह देना, नहीं तो चाटा मार देगा। यदि तू कहना हो तो मेरे पास आना। दुनिया ने भी कह दिया है कि मैं तू भी नहीं सुनूंगा, अच्छे लफ्टेन की नहीं सुनी है मैंने अभी तक, क्या समझता गोली मार दूंगा। तो परमात्मा ने कि तू का कहने जायज क्यों थारे? तू कहना तो आई आनी। हे परमात्मा तू है। अपना कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी, अपना सिवारी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, अपना छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, अपना सिवारी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, अपना। बोलिए छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, अपना सिवारी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, अपना सिवारी को छोड़ के
कहा था कि कोई तू मत सुनना, हम सुनेंगे। तो प्रभु ने शहर वालों से कहा बुरा तो नहीं लगा? आई अब समझ में? ये गांव के लोग थे, तू कहते हैं, मुझे इसलिए बुरा नहीं लगता कि दुनिया में कोई तू सुनने वाला नहीं है। ये इस तत्व को जानते हैं। सब शहर वाले अच्छे अच्छे साहित्यकार आए थे, ज्ञानवान आए थे, उनकी नजर नीची हो गई कि धन्य है रे गांव, यहाँ की श्रद्धा और इनका स्नेह। इसीलिए रामचरितमानस में देखना, प्यार शब्द संपूर्ण रामचरितमानस में सिर्फ एक बार आया है और वो भी रावण के मुंह से निकला है। अपनी भारतीय संस्कृति में प्यार शब्द का प्रयोग नहीं है। यहां तो प्रेम और स्नेह का, और स्नेह शब्द रामायण में कहां कहां लगा? जहां राम का संतों से मिलन हुआ है। और स्नेह में क्या ताकत है? क्योंकि स्नेह तीन करते हैं, मां, महात्मा या परमात्मा। और ये बहुत लंबा चौड़ा विश्लेषण है। भगवान कभी कभी ऐसे अलग योग देगा तो केवल प्रेम और स्नेह पे 2 घंटे लगते हैं। स्नेह किसे कहते हैं? और रामायण में स्नेह वहां लगाया तुलसीदास जी ने जहां राम का किसी संत से मिलन हो रहा, क्योंकि संत को छोड़ करके कोई स्नेह करता भी नहीं धरती पर। और रावण सिर्फ प्यार करते हैं, इसलिए प्रेम कहां लगा? कभी यहां से जाके रामायण पढ़ो तो ध्यान रखना और उसमें पेन से चिन्ह लगा लेना। प्यार एक जगह आया है, वो रावण के यहां, वाल्मीकि, भारद्वाज, ऐसे महात्माओं के यहां स्नेह शब्द हुआ है। मनुष्य से मिलन हुआ राम का, वहां प्रेम शब्द, हर चौपाई में प्रेम देखोगे, वहां स्नेह नहीं है, क्योंकि स्नेह मनुष्य नहीं करता, सिर्फ संत करते हैं। ये साधारण प्राणी की बस का काम नहीं है। प्रीत शब्द है, वहां सोच लेना नारी से मिलन है, क्योंकि नारी प्रीत करती है, प्राणी प्रेम करता है और परमात्मा स्नेह करता है। तो वह चिन्ह लगा लगा करके फिर और गहराई में उतरना। बरसात में जब फुर्सत में रहो तब देखना कि हमारे संत और ग्रंथ कितनी कितनी गहराई में उतरे हुए हैं और उन्हें क्या क्या चीज दे दी हम लोगों को, और ये हमारे लिए वरदान है आज। फिर समझो, गांव के लोगों से गले मिले, दूरी नहीं रखी, बड़ा प्रेम से मिले। बहुत दिनों के बाद मिलन हुआ था, हद हो गई प्रेम की, धार मच गई आंसू की। देखते देखते प्रभु भी गदगद हो गए और उसके बाद प्रभास क्षेत्र में सबका परिचय सम्मेलन हुआ। वसुदेव देवकी को सनकादिकों से ब्रह्म ज्ञान की व्यवस्था कराई और कहा माता पिता आप मेरे भरोसे मत रहना, बेटे के भरोसे मत रहो, भगवान के भरोसे रहो। इस बात को कह के उनको ब्रह्म ज्ञान में लगाया, यज्ञादिक कर्म करवाए। उसके बाद स्नान करके सभी अपने अपने स्थान को पहुंचे थे। यह गांव की श्रद्धा, यह दुलार, यह तुकारा, इस सब के बारे में आप समझे। यहाँ परमात्मा को छोड़कर तुकारे सुनने वाला कोई भी नहीं है। उसी से कहना आपको जो भी पीड़ा हो। राजन, अब आज 7वां दिवस है, शीघ्रातिशीघ्र तैयारी की जाए। तक्षक नाग आने वाला है, ऋषि की वाणी आज सफल होगी। राजा परीक्षित का आज 7वां दिन तक्षक काटने का दिन है। आज तैयारी पूर्ण आत्मज्ञान की चल रही थी सद्गुरुदेव शुक्र स्वामी के द्वारा। इसके बाद उन्होंने जब माँ देवकी से पूछा था कि माँ मेरे लायक और कोई संसारिक सेवा यहाँ की दे सकता हूं, मुक्ति तो नहीं दे सकूंगा, क्यों मेरा बेटा हो कि मुक्ति नहीं दे? मुक्ति तो माँ भजन से ही होती है और भजन बिना मुक्ति नहीं है। और तो अब यहाँ की कोई बात, यहाँ की एक ही बात है, मेरे 6 बच्चे जो कंस ने मार डाले, अच्छा वो बिना दूध पिए गए, उनको एक बार ला दे दूध पिला दूं,
ठीक है, वो मरीचि पुत्र थे, ब्रह्मा की हंसी से शापित हो गए और वो हिरण्यकश्यप के यहाँ जन्मे थे, वहां से देवकी के यहाँ आए थे। आज ये शाप से मुक्त हुए, इनको लाए थे और देवकी को मिलाया। इसके बाद प्रभु ने मां के उस ऋण से भी अपने को ऋण किया और कहा अब भजन करो। हर जगह भजन की सलाह आती है कि भजन के बिना मुक्ति नहीं है। इसी के बाद सुभद्रा रण की कथा है और वृकासुर केदार क्षेत्र में अपने मस्तक चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न करता है। शिव प्रसन्न तो हो गए, भस्म कंकण तो दे दिया, लेकिन ये शिव पे ही प्रयोग करने लग गया। यही जीव की अज्ञानता भागवत में कही गई है उत्तरार्ध में कि जिस परमात्मा ने हमको जो चीज दी है, हमने उस परमात्मा के साथ ही अन्याय करना शुरू कर दिया। अरे शरीर उसने दिया तो उसी के साथ अन्याय मत करो। इसीलिए हजारों हजारों नाम आज शराब और मांस वाले क्या रहे हैं। इसके पहले राजस्थान में जहां कथा हुई थी वहां भी सैकड़ों नाम हुए थे, पर अब यहाँ जो लिस्ट बनी है इसमें हजारों की संख्या में नाम पहुंच गए शराब और मांस का त्याग करने वाले भाई और अच्छे अच्छे सरदारों का। भगवान इस प्रकार से पारिवारिक संख्या बढ़ाएं, जैसे उनके 1,61,080 पुत्र कहे गए भागवत के अंदर। ये जो भी गलत चीज छोड़ करके उसके द्वार पे आए, ये सब उसका परिवार ही कहा जाता है। यही उनका पारिवारिक आनंद है, यही कहा जाता है उससे समझौता है। और भगवान से विरोध मत करो, भगवान को पीठ मत दो, भगवान के रूबरू रहो, उसकी नजर में रहो, उसकी नजर से मत गिर जाना, नहीं तो जाने कौन से नरक में गोता खाना पड़ेगा। यहाँ से फिर एक ब्राह्मण के बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे पैदा होते ही। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर मारी थी कि मैं ला के दूंगा। 10 बालक हुए, 10वीं गए, तब ये यहाँ से पाताल से 30,000 योजन नीचे गए, शेष जी के दर्शन कराए और अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण करने को बालक लिए वहां से। और उन शेष जी ने आज्ञा दी कि अब द्वापर युग समापन की घोषणा शीघ्र कर दी जाए और तुम दोनों नर नारायण अवतार धारण करके बद्रिकाश्रम पहुंच जाओ। इसीलिए मैं ब्राह्मण के बालकों को यहाँ बुलवा लेता था। आज यहाँ आए और आने के बाद उनका पारिवारिक इसी ही आनंद की स्मृति में लिखा गया है व्यास जी के द्वारा कि उनका परिवार बढ़ता गया था। लोग कहते हैं कि कृष्ण को एक एक से 10 पुत्र हुए तो ये कितना बड़ा परिवार हो गया। अब 10 कन्या 10 पुत्र ऐसा फिक्स होता है क्या? बड़ा आश्चर्य होता है कथा में भी कि एक स्त्री से 10 ही होना, 11 भी नहीं होए और 9 भी नहीं होए। तो ये तो बराबर एक तय करा हुआ आंकड़ा है कि इतने ही होना चाहिए और इतने इतने सबको हुए। ये था सनातन धर्म का प्रचार, ये था एक मिशन, यह थी एक कृष्ण की योजना, एक समाज सुधारक की योजना कि एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करे और संकल्प ले। एक एक व्यक्ति 10-10 आदमी को सत्संग में लाने का प्रयास करे कि अब जहां भी सत्संग होगा मैं 10 व्यक्ति को अपने साथ नए बना करके लाऊंगा। ये कृष्ण की योजना थी। 10-10 पुत्र नहीं थे, अरे पुत्र तो 5 भी हो सकते, कोई को 2 भी हो सकते, कोई को कन्या ही हो सकती, कोई को लड़का हो, कोई को लड़की हो, कोई को नींबू हो, पर यहां सबसे 10-10 मतलब आदेश था एक समाज सुधारक का कि एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देता हूं कि तुम 10-10 सदस्य बढ़ा करके लाओ और अपने धर्म का प्रचार करो, गलत व्यसन छुड़ाओ। इस कारण से 1,61,080 की संख्या हो गई थी। और यदि कोई इस बात को ये सोचता है कि हमने ला दिए हैं, तो आप देखना पंजाब के अंदर आज भी नियम है, हर एक सिख अपना चाहे इकलौता बेटा भी हो वो सेना में भर्ती कराता है। देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, संस्कृति और धर्म के लिए, मां बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा के लिए वो अपनी औलाद को दान देता है। ये उनके गुरु का एक सिद्धांत है। उन्हें तय कर दिया था कि चाहे तुम्हारे 2 हो, 4 हो, 5 हो या भले इकलौता बेटा हो, आपको देना पड़ेगा। आज भी देते हुए, आज सबसे ज्यादा सेना में सिख भाई है, पंजाबी लोग मिलेंगे आपको। क्यों? गुरु का सिद्धांत बन गया था कि कुछ नहीं, मैं आदेश जारी कर रहा हूं कि तुमको देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान देने होंगे। आप भले अपने बेटे का मोह त्यागो, चाहे तुम आफत उठाओ, पर तुमको देना देते हैं। कृष्ण ने भी आदेश दिए कि धर्म के लिए तुमको अब खड़ा होना पड़ेगा। तो आज
आपको भी हाथ ऊंचा करना है। आप अपने आप में भी संकल्प करें कि हम माता पिता का नुक्ता मोसर करते हैं, उसमें हजारों रुपए लगाएं, बेटा बेटी का ब्याह करते हैं, नाचने वाली को बुलाएं, कोई बहुत बड़ा बैंड लाए, कोई बहुत खर्चा करे, कोई बहुत पकवान बनाए, कोई फटाके छोड़े। आप इतना सब पैसा बचा के गौ माता की सेवा में लगाओ तो गांव गांव गौशाला हो जाएगी। 12 महीना में एक तिथि तय कर लो, सब मिलकर के ब्याह कर लो, और जो पैसा बचे उससे गौशाला बना लो, गौशाला का संचालन भी कर लो आराम से। 12 महीना गाय कूद कूद के खाए, न तो कोई सरकार की आस करनी पड़े, न कोई नारे लगाने पड़े कि गौ हत्या बंद हो, अपने आप में बंद हो जाएगी। योजना बिना काम सफल नहीं होगा। इसी के बाद परमात्मा द्वापर युग समापन की घोषणा करते हैं त्रिदेवों की परीक्षा करके कि आज से त्रिदेवों की परीक्षा, यानी ऋषियों ने परीक्षा ली। विष्णु को ही सबसे ज्यादा सैन्य शक्ति वाले देखे, उनके वक्ष में लात मार करके जगाया, फिर भी वो बड़ी प्रेम और करुणा से उठे, आदर्शता स्थापित करी, गुरु को वंदन किया। मेरी गलती हुई, मैं सोया रहा, आपके आगमन का पता नहीं था। सोचा ऐसा सेन करने वाला ही आदमी दुनिया को संभाले, समाज को सुधारे और सबका कल्याण करे, ये इनके सुपुर्द किया था। उसके बाद वो परमात्मा इस लीला को समापन दे रहा। ऐसा व्यास जी महाराज का ग्रंथ उत्तरार्ध में वितिश्री की ओर है, और एकादश स्कंद में 24 गुरुओं की कथा, वसुदेव नारद संवाद, 9 योगेश्वरों की गाथा, सनातन धर्म के 32 नियम, यम नियम संयम इत्यादि की गाथा, और भिक्षु गीता है। गुरु दत्तात्रेय महाराज से कहा था, मुझे जहां से भी शिक्षा मिली, गुण मिला, मैंने वहां से लिया है। जिनको जिससे भी मिले, उन्हें पृथ्वी से, आकाश से, वायु से, अग्नि से, सूर्य से, चंद्र से, कुरर पक्षी, अनजान बालक, कुंवारी कन्या, अजगर, सांप, कबूतर, गंगी कीट, भमरा, मधुमक्खी, बाण बनाने वाला पिंगला, वेश्या तक से शिक्षा। और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करी कि बुरी चीजें भीतर से जाएं, अच्छाइयां भीतर बसे, तो परमात्मा भी अंदर रहने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बात सत्य है कि वो घट घट वासी है, खाली घट के अंदर बुरी चीज जाने के कारण परमात्मा भी परेशान हो गया कि मैं इस घट में कैसे रहूं। जहां मरी हुई चीज रहे, जहां मांस रहे, वहां कैसे रहे। मरा हुआ कोई अंदर रहे, वो तो मरघट माना जाता है। मुर्दे कहां रहते हैं? मरघट। तो जो बोकड़े कुकड़े मारो, ये कहां रहते हैं? यहां जाते हैं नहीं, पेट में इनके, और इनके पेट में आवे तो फिर ये मरघट है कि नहीं? मसान के अंदर। इस कारण से मरघट मत बनाओ, ये तो परमात्मा को बैठने का घट है। इसे क्यों गंदा बनाए चले जा रहे हैं? क्यों लोग धूर्त बने चले जा रहे हैं? अपनी नेकी और ईमानदारी पे आ जाएं, और सभी बहन भी उनके कारण सुखी हो जाएं, देश भी सुखी हो जाए, सब आनंद से आध्यात्मिक जीवन यापन करें, ऐसी हमारी शुभकामना है। इसके लिए ये उद्धव को परमात्मा श्री कृष्ण ने पीपल के नीचे दिव्य ज्ञान दिया था और भिक्षु गीता सुनाई थी। 9 योगेश्वरों का प्रसंग भी यही कि 9 द्वार से ऊपर उठ जाओ। इसी तरह से ये संसार वृक्ष है। जब वृक्ष के ऊपर रहने वाला पक्षी भी देखता है तूफान आ रहा है, कुल्हाड़ी वाला आ रहा है, काटेगा झाड़, डाली काट रहा है, तो पक्षी भी अपने अंडे लेकर के झाड़ बदल लेते और दूसरे झाड़ पर पहुंच जाते हैं। बस अपने जीवन को भी देख लेना कि यदि काल कुल्हाड़ी लेकर के आ रहा है और इस झाड़ को अब काटने जा रहा है, अब बुढ़ापा आ गया है, अब समय निकट है मृत्यु का, तो फिर यहां से ये पंछी भी तय कर ले कि अब ये घर अपना नहीं है, ये वतन अपना नहीं है, अब चलो दूसरी जगह घोंसला बनाओ। ए बेगम देश चलो रे मन मेरा, बेगम देश चलो रे मन मेरा, बेगम देश चलो रे मन
सतगुरु काज लगाए डेरा, के सतगुरु काज लगाए डेरा, अमृत बूंद झरे क्यों रे मन सुमरन क्या नहीं करे, अमृत अमृत बूंद झरे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, तू सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, तू सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, जहाँ अमृत बरस रहा वहां चलने, जहाँ जहर भर रहा है, जहाँ गलत चीजें हैं वहां क्यों रहे, यहाँ परमात्मा भी नहीं रहे, तू क्यों रहे, चल यहां से उठ, तो पक्षी वहां से उठ करके जैसे चला जाता है। आज ओलावृष्टि होने वाली है, गार पड़ेगी, तूफान आया है, आज कोई डाल काटने आया है, तो पक्षी छोड़ देता है। जब चींटी अपना चींटी नगरा लेकर के चल देती है कि परसों पानी आने वाला है, तो चींटी में इतना ज्ञान है। हम तो रोटी खाते हैं, मनुष्य और पंच तत्व के हैं, हमें बुद्धि है, ज्ञानेंद्रिय है, इतना तो सोचो। समय आ रहा है तो यहां से जल्दी से दूसरी जगह घर बसा लो। ये आप सब लोग कथा में आए हो नहीं, काहे के लिए आए हो, ये मकान बनाने जाए हो, यहां से आपके मकान की वहां तैयारी होगी। जैसे कोई तैयारी करने जाता है कि आज मेहमान आए, मैं तैयारी करूंगा, मैं कुएं पे जाऊं, तैयारी करूंगा, खेती की बोनी की तैयारी करूं। ऐसे आप जब कथा में जाओ तब ये मत सोचना समय गंवाया, आप सोचना मैंने अमरापुर की तैयारी करी है, 7 दिन बैठ के वहां की तैयारी करी है, क्योंकि अब वहां जाने का समय आ गया। जैसे दिवाली दशहरा की तैयारी ऐसी तैयारी है, और परीक्षित की यही 7 दिन में तैयारी करवाई है। गुरुदेव पास में ही रहे और सब तैयारी करा के राजा को सिखा, राजन अब सावधान हो जाओ, प्राण को अपान में अपान को व्यान में व्यान को उदान में उदान को समान में स्थिर करके नाभि से उठाकर और ब्रह्मानंद पे ला करके बैठ दो, 9 द्वार से ऊंचा उठा दो उसको, तक्षक नाग आएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ध्यान एक ऐसी चीज है कि ध्यान में जब प्राणी डूब जाता है तो डॉक्टर जैसे दवा सुंगा के बेहोश कर दे और फिर ऑपरेशन करे, तो ऑपरेशन वाले मरीज को पता नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। ऐसा ध्यान एक ऐसी चीज है कि उसमें आदमी जब धुन में मस्त हो जाता तो मौत ऑपरेशन है।